दोस्तों, जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे वो नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। नोटिफिकेशंस में आपको एक्सटेंशंस मिली हैं, रिलीफ मिला है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में कवर करते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं फॉर्म्स में, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशंस में चेंजेस हुए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 10, नोटिफिकेशन नंबर 10 में नोटिफाई कर दिया गया है कि जो आपकी GSTR 9 है वो एग्जम्प्ट हो गई है उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अप टू ₹2 करोड़ है। तो ठीक है, एग्जम्प्ट हो गई है तो इसका मतलब उन्हें फाइल करनी ही नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 11 में जो ये नोटिफिकेशन नंबर 11 आई है, इसमें आपकी CMP 08 की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 31 जुलाई 2022 तक। कौन से क्वार्टर की? जो क्वार्टर एंड हो रहा है 30 जून को, यानी कि अप्रैल मई जून जो आपका क्वार्टर है उसकी जो CMP 08 फाइलिंग की ड्यू डेट है उसे 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 12 में क्या है। नोटिफिकेशन नंबर 12 में आपकी GSTR 4 फाइलिंग की जो डेट है, लेट फीस है, उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। यानी कि जो 30 जून था, यानी कि 30 जून तक जो आपकी GSTR 4 की लेट फीस माफ़ की गई थी वो अब आपकी हो गई है 28 जुलाई 2022 तक। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 13 की। नोटिफिकेशन नंबर 13 के अंदर एक्सटेंड की गई है टाइम लिमिट। कौन सी टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई है? टाइम लिमिट जो कि आपको सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 के अंदर फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर under subsection 9 of section 73 for recovery of tax not paid, short paid, ITC wrongly availed या wrongly utilized in respect of tax period for financial year 17-18 अप टू 30 सितंबर 2023, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के टैक्स पीरियड के लिए जो इशू किया जाएगा आपको नोटिस या रिकवरी फॉर टैक्स जो पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया है, ITC रॉन्ग यूटिलाइज किया है, तो ऑफिसर्स के लिए ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है वो है एक्सक्लूड्स द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का जो पीरियड है वो एक्सक्लूड रहेगा, उसे आपको काउंट नहीं करना है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर। ये तो ऑर्डर इशू करने के लिए ये पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा इन केस एरर से कोई रिफंड है। और ये पीरियड एक्सक्लूड रहेगा। कौन सा पीरियड? 1 मार्च 20 से 28 फरवरी 2022 तक का फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। फाइल करने के लिए भी इस पीरियड को आपको एक्सक्लूड कर देना है। तो ये काफ़ी सारी एक्सटेंशंस एक साथ अनाउंस की गई हैं और ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें कि आपको 1 मार्च 20 से 28 फरवरी 22 तक का पीरियड एक्सक्लूड कर देना है, काउंट नहीं करना है, ये इफेक्टिव हो रही है 1 मार्च 2020 से। अब सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 14, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है। तो ये नोटिफिकेशन में आपकी GSTR 9 के अंदर कुछ चेंजेस हैं वो बताए गए हैं। ये रही आपकी नोटिफिकेशन नंबर 14, जिसमें कि जो रूल आपका 21A का सब रूल 4 है उसमें नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन सस्पेंडेड, जिनके रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं अंडर सब रूल 2A फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन कंटेन इन क्लोज BC ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 के क्लोज B और C के प्रोविजंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया है जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है and registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं किया गया है ऑलरेडी। सस्पेंशन शैल बी रिवोक्ड अपॉन फर्निशिंग ऑफ ऑल पेंडिंग रिटर्न, तो आपका जो सस्पेंशन है वो रिवोक हो जाएगा। शैल बी डीम टू बी रिवोक, उसे रिवोक मान लिया जाएगा अगर आप पेंडिंग रिटर्न सबमिट कर देंगे।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं आपके रूल 46 में भी, एंड साथ ही रूल 86 सब रूल 4A में भी आपकी चेंज हुआ है, रूल 87 में। उसके बाद मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स रूल 89। तो ये सभी जो चेंजेस हैं ये डिटेल में हम अपनी वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 3B के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं। 3B में जो पैराग्राफ 3.1 है जिसमें की हेडिंग दी हुई है लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो आपकी 3B है उसमें 3.1 जो टेबल है उसमें लायबल टू रिवर्स चार्ज है उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। लायबल टू रिवर्स चार्ज के साथ ब्रैकेट फिगर अदर देन दोज कवर्ड इन 3.1.1, यानी कि 3.1 में जो कवर है वो आपको यहाँ पे उनको नहीं मेंशन करना है। कौन से कवर किए गए हैं 3.1.1 जो टेबल है, डिटेल्स ऑफ सप्लाई नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों के लिए है, यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज जिन पर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स पे किया है वो मेंशन करनी है। और सेकंड पॉइंट में मेंशन करना है टैक्सेबल सप्लाई जो कि रजिस्टर्ड व्यक्ति ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा करी है, लेकिन जो टैक्स है वो पे किया गया है रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा, तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ये आपकी टेबल है 3.1.1। तो ये नई टेबल ऐड हो गई है, इसी की वजह से वहाँ पे जो 3.1 है उसके अंदर ये मेंशन कर दिया गया है अदर देन दोज जो कवर करेंगे आप 3.1.1 में। तो ये चेंज आपकी 3B में भी कर दिया गया है। GSTR 9 के फॉर्म में भी आपके काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट की रिलीफ है जो कि आपको 1 जुलाई 2017 से मिलना था, कि अगर आपने इंटरेस्ट अवेल कर लिया है लेकिन उसे यूटिलाइज़ नहीं किया है तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अगर आपने ITC अवेल कर लिया है उसे यूटिलाइज़ नहीं किया है तो इंटरेस्ट नहीं वहाँ पे लगेगा। तो वो राहत भी आपकी यहाँ पे नोटिफाई कर दी गई है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में, वेयर इंटरेस्ट इज़ पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ ITC रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज किया है, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ अवेल्ड रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जिस दिन आपने रोंग अवेल किया है टिल द डेट ऑफ रिवर्सल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो सभी चेंज जो है यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो किस तरह से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।